जय नाग देवता की। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सावन मास की नाग पंचमी की व्रत कथा सुनाएंगे और इस व्रत की विधि एवं सामग्री बताएंगे। नाग पंचमी व्रत की सामग्री में नाग देवता की मूर्ति या फिर तस्वीर ले। नाग देवता की मूर्ति आप कोई भी, जैसे चांदी से बनी हुई, लाल मिट्टी से बनी हुई, गाय के गोबर से बनी हुई, लकड़ी से बनी हुई या फिर पत्थर से बनी हुई ले सकते हैं और दूध, फल, फूल, मिठाई, हल्दी, रोली, चंदन, अक्षत अर्थात चावल, धूप, दीप, कपूर, अंकुरित अनाज, कच्चा दूध, देसी घी और चीनी ले। नाग पंचमी व्रत की विधि अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, अर्थात नाग पंचमी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मुख्य द्वार पर या पूजा स्थल पर एक वेदी पर नाग देवता की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें। नाग देवता को दूध, दही, दूर्वा, फूल, कुश, अक्षत अर्थात चावल, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। वैदिक मंत्रों का जाप करें और नाग पंचमी की कथा सुने। नाग देवता की आरती करें और उनसे क्षमा की प्रार्थना करें। व्रत का संकल्प लें और शाम तक अन्न का सेवन न करें। शाम को भोजन करके व्रत का पारण करें। इस दिन गरीबों को दान करना शुभ माना जाता है। विशेष बात यह है कि इस दिन नागों को दूध पिलाना शुभ माना जाता है। सपेरों को दान देना भी शुभ माना जाता है। सूर्यास्त के बाद भूमि खोदना वर्जित है। इस दिन तामसिक चीजों से परहेज करना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं नाग पंचमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा, अर्थात सर्प किसी एक जगह पर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, अर्थात सर्प से कहा कि हम अभी लौटकर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। फिर उसे दूसरे दिन अर्थात छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई तो
सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर अर्थात कुछ दिन बीत जाने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया अर्थात छोटी बहू के घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया अर्थात रास्ते में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तो डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही छोटी बहू ने किया और इस प्रकार वह उनके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू आश्चर्यचकित हो गई। फिर एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा अर्थात छोटी बहू से कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गरम दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है तेरा, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। तब सर्प ने यह वचन सुन लिया तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, अब तो झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। फिर सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह अपने राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। तब राजा ने अपने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र यहाँ उपस्थित हो। तब मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की कि भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि
जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे वापस लौटा दे तब वह हार हीरों और मणियों का हो जाए। तब सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह हार सर्प बन गया, और यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा, तो वे स्वयं छोटी बहू को अपने साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हार हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। तब छोटी बहू अपने उस हार और मुद्राओं सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू फिर से ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी, अर्थात अपने सर्प भैया को याद करने लगी। तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर कोई भी संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो बोलिए जय नाग देवता की। आशा है आप सभी को यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में जय नाग देवता जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।